देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नंदेश खाओ बेटा। चैम, मम्मा इतने प्यार से खिला रही है। चलो ओपन योर माउथ, शाबाश। मुझे सब फूड अच्छा नहीं लगता। नंदेश कैसी बातें कर रहे हो बेटा? आलू के पराठे हैं तुम्हारे तो फेवरेट है, हमेशा एक एक्स्ट्रा खाते हो। नो बहानेबाजी, चलो खाओ। नंदू देखना कैसे झट से खाएगा, और कोई और अपने हाथों से खिलाए तो छोटू तिवारी की तो लॉटरी है ना? नहीं मैत्री, मेरे बेटे पे प्रेशर मत डाल। अगर उसे इंडियन फूड नहीं खाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं खाएगा। कोई बात नहीं नंदिश, मम्मा को भी इंडियन फूड ज्यादा पसंद नहीं है। मुझे पता है नंदिश को क्या खाना है। नंदिश, आपको पता है जब आप मम्मा की टमी में थे ना, तो मम्मा को बहुत सारी क्रेविंग होती थी। मन करता था पिज्जा खाऊं, बर्गर खाऊं। आपको भी वही खाने का मन है ना? हाँ, मुझे पता है आपको वही खाना है। रुको, मम्मा आपके लिए टेस्टी टेस्टी फूड ऑर्डर करती हैं, आपको बहुत यम लगेगा। आशीष, इतना सारा जंक फूड हम नंदिश को रात को कभी नहीं खिलाते। चीज मैदा ये सब डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, कल पेट पकड़ के बैठ जाएगा। हमने जब भी उसे जंक फूड दिया है दिन में ही दिया है, तो आज आई नो, पर डोंट वरी, एक दिन में कुछ नहीं होगा। नंदिनी की खुशी के लिए आज माँ बेटे को एंजॉय करने दो, जाने दो। ठीक है। नंदिश, तो मम्मा ने ऑर्डर किया है बर्गर, फ्राइज और पिज्जा, टेस्टी और यम्मी फूड। वाओ, इतना सारा यम्मी फूड। हाँ, और ये सब आप ही के लिए तो है। मेरा बेटा है ना, बिल्कुल मुझ पे गया है। मुझे पता है इसे कैसे खुश रखना है। चलो अब खाते हैं। चलो आकर। खा ले बेटा, खा ले। आज तुझे कोई मना नहीं करेगा बाहर का खाना खाने से। दादू, मुझे ये भी नहीं खाना है। क्यों बेटा? स्कूल के बाद अंकल बैठते हैं, वो मुझसे डेली खाना मांगते हैं। अभी सब उनको दे दो। अरे पर क्यों नहीं खाना बेटा? तुझे तो ये पसंद है ना। मुझे नहीं खाना क्योंकि जंक फूड इज बैड फूड। आप मुझे जंक फूड खाने से स्टॉप करती हो ना, तो आज क्यों नहीं कर रही? मेरी फ्रेंड्स की मम्मी भी उन्हें जंक फूड नहीं खाने देती। गुड मम्मी बैड फूड खाने से बेबीज को स्टॉप करती है। आप मेरी असली मम्मी हो तो क्यों बैड जंक फूड खिला रही हो मुझे? मुझे पराठा ही खाना है, लेकिन आपके हाथ से नहीं, आपके हाथ से खाना है।
गुड मम्मी बैड फूड खाने से बेबीज को स्टॉप करती है। मुझे पराठा ही खाना है, लेकिन आपके हाथ से नहीं, आपके हाथ से खाना है। अरे नंदू, बैठ। क्या फर्स्ट डे है तेरा नंदिश के साथ, इतना दिल पे मत ले। देख, शक्कर को भी ना पानी में घुलने में वक्त लगता है। थोड़ा सा वक्त दे, फिर देखना कैसे तेरा और नंदिश का रिश्ता एकदम मीठे शरबत जैसा हो जाएगा। मैत्री, एक बेटा अपनी माँ का हाथ सबके सामने झटक दे तो उसे बुरा नहीं लगेगा क्या? और तू तो जानती थी ना कि नंदिश को जंक फूड पसंद नहीं, तो जब मैं ऑर्डर कर रही थी तब मुझे क्यों नहीं रोका तूने? नंदू, मैं चाहती थी कि मैं तुझे बताऊं, पर नंदिश के सामने तुझे टोकती तो अच्छा नहीं लगता यार। तू इतना ज्यादा मत सोच। देख, नंदिश ना बहुत सेंसिटिव, जिद्दी बच्चा है, बिल्कुल तेरी तरह। और अगर उसे प्यार से समझाए ना तो सबकी बात मानता है। दिल का बहुत प्यारा है और सबकी केयर भी करता है बहुत ज्यादा। तू धीरे धीरे उसे समझ जाएगी बाबा। अच्छा, तब तक के लिए ये देख, इसमें ना इसके फेवरेट फूड आइटम्स, इसके फेवरेट गेम्स, स्टोरीज, हॉबीज, हैबिट्स, सब कुछ है। उसे समझने में तेरे काम आएगा। रख। और तुम्हारे मिशन डिकोड नंदिश में तुम्हारा लॉयर पति भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी और नंदिश की आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कराने के लिए। पता है, आज ना मैं एक चीज बहुत मिस कर रहा हूँ। बताओ क्या मैत्री? क्या? 1 गिलासी, 2 गिलासी, 3 गिलासी, 4। पक्की अपनी दोस्ती। पक्का अपना प्यार। अब मैं भी तो हूं ना यार। अरे यार। अरे, मैंने ये गुड न्यूज तो अपने घर दी नहीं कि नंदू वापस आ गई है। अभी बताती हूँ। सचिन सचिन सचिन, मेरे पास कमाल की गुड न्यूज है। देखेगा ना तो तेरे दिमाग के कंप्यूटर का रैम ही उड़ जाएगा। अच्छा, दिखाओ तो। दिखाती हूँ बाबा। टन टन, शीशा। नंदू दीदी, अरे मम्मी पापा, अरे जल्दी आओ। अरे नंदिनी दीदी आई, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो नंदिनी। अंकल आंटी नमस्ते। नंदिनी कहाँ चली गई थी तू? तू ठीक तो है ना बेटा? ठीक नहीं हूँ अंकल, बहुत अच्छी हूँ। कब आई? आज ही आंटी। वेलकम बैक दीदी। थैंक यू। अच्छा, आप मैत्री से बात कीजिए, मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ। मैत्री, कल जब तू घर आए ना तो हो सके तो नंदू को भी साथ ले आना। हाँ। ठीक है? ठीक है, कल मिलते हैं। बाय दीदी। नंदू नंदू नंदू, मैंने तुझे कितना कितना मिस किया पता है। बस भगवान ने मेरी विश पूरी कर दी। अब मुझे भगवान से और कुछ नहीं मांगना। मेरा जी करता है आज रात भर मैं तेरे साथ बैठ के इतनी बातें करूं, इतनी बातें करूं, इतनी बातें करूं, 6 साल की सारी कसर निकल जाए। हाँ हाँ हाँ, समझ रही हूँ मैं, समझ रही हूँ। पर ये मिस्टर ओहो को भी तो टाइम स्पेंड करना है ना तुम्हारे साथ। तो फिर आज के समाचार यही समाप्त। मैं जा रही हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आगे से लेफ्ट। नंदू, थक गई होगी ना? हाँ, करके तुम्हारी थकान मिटा दो। वेलकम बैक माय लव। नंदू, क्या बात है? परेशान क्यों? आशीष,
भले ही मैत्री ने मेरे बच्चे को 6 साल तक पाला, लेकिन मैत्री ने क्या मेरे बच्चे को उसकी असली माँ के बारे में कुछ नहीं बताया क्या? मेरा बच्चा तो मेरे नाम का एम तक नहीं जानता। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो खुशी नहीं है, वो चाहता ही नहीं था कि मैं आऊं। नंदू, इसमें मैत्री की कोई गलती नहीं है, बल्कि मैत्री ने तो नंदिश की परवरिश में अपनी पूरी जान लगा दी। और अगर मैत्री नहीं होती तो मैं अकेला ये सब कैसे हैंडल करता। नंदिश बहुत प्यारा बच्चा है, बस कहना अभी तुमसे घुला मिला नहीं है, इसलिए थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। नंदू, मैत्री की वजह से हमें नंदिश की कस्टडी मिली, वरना ना उसे तुम्हारा प्यार मिलता ना मेरा। तो नंदू, अब तुम आ गई हो ना, हम दोनों मिलके हमारे बच्चे के लिए ऐसी लाइफ क्रिएट करेंगे जिसपे हम दोनों को प्राउड होगा। अरे गुड मॉर्निंग। अपने घर में सबसे बेस्ट नींद आती है ना? अच्छे से सोई? कोशिश की थी मैत्री मैंने, लेकिन नींद नहीं आई। जब तक मेरा बच्चा नंदिश मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेता, तब तक मैं सो नहीं पाऊंगी। अरे बाबा, तू बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है, वो भी हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बता, वो डायरी पढ़ी तूने? उसमें ना नंदिश की सारी फेवरेट रेसिपीज है, वही सैंडविच बना रही थी मैं। आजा तू बना। अब देख, नंदिश को ना मेयोनीज बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सिर्फ अपने सैंडविच में चीज और टमेटोज पसंद करता है और केचप। और ये जो मुझे सैंडविच बनाना आता है। और तुझे साधना आंटी के पास जाना था ना उनके चेकअप के लिए, तो जाना कब जाएगी? अरे हाँ, मैं बस निकल ही रही थी। सुन, नंदिश को मत बताना, वरना वो साथ चलने की जिद करेगा। आज मैं अपनी मम्मी के साथ दिन स्पेंड करूंगी और नंदिश अपनी। हैव अ ग्रेट डे, ओके? अरे एक लास्ट बात, नंदिश को ना सैंडविच सबसे पहले मत देना। सुबह उठते से उसे गुनगुना पानी देना, उसके बाद वॉशरूम भेजना, नहला देना, उसके बाद वो सोना आंटी के साथ पूजा में बैठेगा, उसके बाद होगी उसकी सैंडविच पार्टी। हो गया? मैत्री, नंदिश मेरा बेटा है, और अगर सब कुछ मैं तेरे ही हिसाब से करूंगी तो वो मेरे जैसे कैसे बन पाएगा? मैं कर लूंगी, तू अभी जा। अच्छा चल, मैं निकलती हूँ। बाय बाय। ताई जी, नंदिश का दिल जीतने के लिए तू इतनी मेहनत कर रही है, इतनी कोशिश कर रही है तू। हमें इस बात की बहुत खुशी है बहू। महादेव तुम दोनों के दिलों को एक धागे से बहुत जल्दी जोड़ देंगे। 6 साल तक तू अपने लाडले से दूर रही है, हम तेरा दर्द समझ सकते हैं बेटा। ताई जी, आई एम सो सॉरी, लेकिन सारांश भैया के बारे में मुझे पता चला था, मुझे बहुत बुरा लगा। आपको बहुत याद आती होगी ना उनकी? अरे बेटा, अपने बेटे को कभी कोई भूल सकता है का? लेकिन तू परेशान मत हो, तेरे लाडले ने हमारे दिल से सारांश की कमी को एकदम दूर कर दिया, पता? अब तक ना तेरा बेटा किसी दूसरे के हिसाब से पल रहा था, लेकिन अब तू उसकी असली माँ वापस आ गई है। ये बात को कभी भूलना मत बेटा। अब अपने बेटे को तू अपने हिसाब से पाल, तू अपने गुण, अपने संस्कार दे उसे। हम तेरे साथ हैं बेटा, खुश रह।
क्या कर रही हैं आप? अटैची क्यों निकाली? अरे भाई, जब घर को धर्मशाला बना ही दिया है तो एक यात्री को अटाने से पहले दूसरे यात्री का सामान निकालना पड़ेगा ना। बस वही कर रहे हैं। नहीं समझी? नहीं भाई, नंदू और नंदिस का रिश्ता जब तक जम नहीं जाता तब तक नंदू की वो डायन माँ हमारे घर में रुकने वाली है ना। और जब तक नंदिस की नकली मैत्री माँ हमारे घर में टिकी हुई है तब तक नंदिस अपनी असली नंदिनी माँ के पास जाएगा नहीं ना। इसीलिए मैत्री को घर से निकालने के लिए उसका सामान जमा रहे हैं। चीची, लेकिन कल ही तो नंदिनी घर पर आई है और इतनी जल्दी मैत्री को घर से निकालना मुझे ठीक नहीं लग रहा। थोड़ा तो रुक जाइए जीजी। अरे थोड़ा रुक जाइए? 6 साल से रुके तो हुए कुसुम। अब तुम्हारी बहू घर आ गई है, वो आज नहीं तो कल अपने बालक को बहुत प्यार से संभाल ही लेगी। त्रिवेणी सदन में अब मैत्री की न जरूरत है और न जगह। बस आज शाम को जैसे ही मैत्री घर आएगी, दरवाजे पे ही उसकी अटैची उसके हाथ में थमाएंगे, एक गुलाबी नोट का शगुन देंगे और बड़े आदर के साथ उसे विदा कर देंगे। बस। अरे नंद किशोर, तुम कब आए बेटा? पता है नीचे तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे पकवान बना रही है रसोई में। जाओ जाओ, भाग के जाओ, खाओ उसके साथ। कब से इंतजार कर रही है वो तुम्हारा। अरे भाई, जिसके लिए ये सब नाश्ता बना है वो राजकुमार कहाँ है? हाँ, दिखाई नहीं दे रहा। खेल रहा होगा। हाँ योगेश, मिस्टर भवानी की फाइल चेक कर रहा हूँ यार। आशीष, आशीष, तुमने नंदिश को कहीं देखा क्या? वो पूरे घर में मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। आप में से किसने देखा क्या? पापा, आपने? मम्मी, ताई जी? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। नंदू कहाँ जाएगा नंदिश? मैत्री के साथ होगा। तुमने उससे पूछा? नहीं नहीं, मैत्री के साथ नहीं हो सकता क्योंकि मैत्री तो मेरे सामने ही अपने घर गई है और तब तो नंदिश अपने रूम में ऊपर सो रहा था। नहीं गया है उसके साथ। अरे बच्चा है, कहाँ जाएगा? दोबारा कहीं सो गया होगा घर में ही। चलो ढूंढते हैं। आओ आओ, चिंता मत करो। आओ। नंदिश, 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 नंदिश। मिला आप लोग को नंदिश? हाँ? नहीं बेटा, नहीं मिला कहीं। आशीष कहाँ चला गया ऐसे? तुम्हें पता भी है तुम्हारा बच्चा कहाँ है? वो मेरी गाड़ी में छुप के मेरे साथ आ गया है। कार में छुप के मैत्री के साथ तो नहीं चला गया? प्लीज 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 पिक अप। मैत्री प्लीज फोन उठाओ प्लीज। देखो मम्मी, ये ब्लड रिपोर्ट्स में ना आपकी वीकनेस की सारी खबर लिखी हुई है। मैं बताती हूँ डॉक्टर को। बैठो आप। ये फाइल पकड़ो। 5 मिस कॉल्स। मम्मी, आशीष के 5 मिस कॉल्स आए हुए हैं। आई होप सब घर पे ठीक हो। नंदिश गया कहाँ होगा? मैत्री, हेलो मैत्री, कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कितनी बार कहा कि फोन को साइलेंट पे मत रखा करो। आशीष, आई एम वेरी सॉरी। मुझे पता ही नहीं चला कि फोन साइलेंट पे कब चला गया। क्या हुआ? ऑल ओके? नंदिश तुम्हारे साथ है ना? मेरे साथ? नहीं तो मैं तो आज अकेली आई हूँ। क्या? तुम अपनी कार की डिक्की में चेक करो, कहीं तुम्हारे साथ छुप के चला गया हो। प्लीज चेक करो, जाओ। आशीष, नंदिश नहीं है यहाँ। नहीं है?
तुम्हारे साथ नहीं है, घर पे नहीं है तो गया कहाँ? मैत्री, तुम स्ट्रेस मत लो, अपनी मम्मी के साथ जाओ उनके टेस्ट के लिए। हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं नंदिश को। अरे मिल जाएगा, हाँ जाएगा। हे भगवान, मम्मी मैं ना आपकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल करा दूंगी। अभी मुझे घर जाना पड़ेगा। घर जाना पड़ेगा? ये तेरा घर? मम्मी मेरा घर कौन सा है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। अभी फिलहाल नंदिश की बात है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वो मिल नहीं रहा है, अर्जेंट है, मुझे प्लीज जाने दीजिए। मैं थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ। जा त्रिवेणी सदन।